आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, तो इनमें से मात्रक कौन सा होगा जो दिए गए विकल्पों में से है। पहला है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलॉम कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। सबसे पहले हम समझ लें कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता हम कैसे समझें। अब विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई पदार्थ है, कितना उसमें वैद्युत चुंबकत्व आता है, तब किसी पदार्थ का वह गुण कि उस पदार्थ को अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र पर रखें, ठीक है, उस पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र पर रखे जाने पर उस पदार्थ द्वारा उस वैद्युत क्षेत्र के विरोध का जो माप होता है। देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र में उसे रखा जाए पदार्थ को, तो वो उसका पदार्थ में उसका एक अंदर आंतरिक गुण होता है जो उसका विरोध करता है, तो उसे हम बोलते हैं विरोध की माप के रूप में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात की जा रही है निर्वात के लिए उसकी वैद्युतशीलता की, तो निर्वात की स्थिति में किसी पदार्थ को अगर वैद्युत क्षेत्र के आसपास रखा जाए तो उसके विरोध की माप क्या होगी, ये बताता है वैद्युतशीलता। ठीक है, माप जो है वो बताता है वैद्युतशीलता उस पदार्थ की। ठीक है, अगर निर्वात की स्थिति है तो वो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाएगी और उसे हम एप्सिलॉन नॉट के रूप में प्रस्तुत करें। देखिए, अगर हमें मात्रक इसका निकालना है तो हम इसके लिए देखते हैं पहले कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेश मान लीजिए समान परिमाण के लगभग विपरीत आवेश होते हैं, मान लीजिए कोई एक नियत दूरी पर मौजूद होंगे। तो एक आवेश अगर हमने यहाँ पर लिया तो उसे अगर हम Q1 से नाम दे देते हैं, मान लीजिए धनात्मक आवेश है। ठीक है, उसे एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर दूसरा आवेश रखा हुआ है जिसे हमने Q2 से प्रस्तुत कर रखा, जो प्रकृति है वो ऋणात्मक प्रकृति है, और इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम देखें तो उसे स्मॉल d से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से किसी एक की हम बात करें, अन्योन्य क्रिया तो होगी, लेकिन अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए Q2 के कारण Q1 को लगने वाला बल जो होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण या स्वयं के आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा वो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है, वो होता है F, यहाँ पर F के रूप में लगने वाले बल के परिमाण को, तो ये हमारे पास होगा K Q1 Q2 बटे यहाँ पर जो उनके बीच की दूरी है इसे हमने ले लिया और इसमें स्मॉल d के रूप में स्क्वायर के रूप में लिया। ठीक है, तो F के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इतना तो हमारे पास हो गया। अब देखिए, इसमें हम देख रहे हैं K एक नेतांक है और Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, भले दोनों के लिए उनकी प्रकृति अलग अलग है लेकिन परिमाण समान है, और D उनके बीच की दूरी है। K का मान अगर पूरा हम देखें तो K का मान होता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें वही निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करेगा। इसके मान को हम यहाँ पर रख लेते हैं। F बराबर यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है आवेश Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी d स्क्वायर के रूप में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट हम इस तरफ ले आए, बाकी मानों को उस तरफ रखें। 4 पाई यहाँ पर बनता है d स्क्वायर और f भी आ गया यहाँ पर, और बचा यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर Q1 और Q2। ठीक, इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए, सबके मान हमें रखने पड़ेंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक चाहिए होता है। तो देखिए, Q जो आवेश है, आवेश के लिए उसका मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम और कूलॉम, यहाँ पर कूलॉम और कूलॉम दो बार लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, पहले समझाने के लिए। 4 पाई विमाहीन राशि होगी, d स्क्वायर दूरी है इसलिए हमने इसे मीटर स्क्वायर के रूप में सीधे बल का मात्रक रखा न्यूटन के रूप में। एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें मात्रक चाहिए होता है कूलॉम का, यहाँ पर हमने लिख दिया है स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें जैसे कि विकल्प में दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर है इसका मान कूलॉम। ठीक है, कूलॉम का यहाँ पर होगा स्क्वायर, और नीचे हम देखें इसके मान को तो नीचे क्या बनेगा, देखिए नीचे यहाँ पर बनता है न्यूटन, न्यूटन और बीच की दूरी जो है वो मीटर पर है तो मीटर का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता का मान हमारे पास कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है मान। ठीक है, तो यही हमारे लिए इस प्रश्न के लिए उसका उत्तर होगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में। तो विकल्प डी यहाँ पर इसका मान सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।